स्टार्ट कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब चूंकि ये दो पार्टिसिपेंट नए आए हैं तो ये नाज़िश ने दोबारा फिर जो है ना ये आयात पढ़ी हैं। चूंकि रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है तो बाद लोगों का एतराज़ ये आया था कि रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है और आप जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ही और अल्लाह की हमद किए बगैर ही जो है वो शुरू कर देते हैं। तो दैट्स वाई जो है दोबारा नाज़िश ने जो है वो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ा। अब यहाँ से आज का सबक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। मल मसीह इब्न मरियम, नहीं है मसीह बिन मरियम, इल्ला मगर रसूलुन, एक रसूल। माँ का मतलब जो है अमूमन जो है जो जिस किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस आयत में इल्ला आ गया है माँ के बाद, जिस आयत में माँ के बाद इल्ला आ जाए तो वहां माँ का मतलब नहीं किया जाता है, क्योंकि इल्ला मगर से आ जाता है, यानी इसका इनकार किया जाता है। यानी माँ का मतलब जो होता है जो या जिस। जिस, इसका मतलब होता है जो या जिस। लेकिन जहां जिस आयत में माँ के बाद इल्ला है, इल्ला इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है मगर, तो फिर माँ का मतलब जो नहीं होता, फिर माँ का मतलब नहीं में बदल जाता है। तो नहीं है ईसा इब्न मरियम मगर एक रसूल, यानी ईसा इब्न मरियम सिर्फ एक रसूल हैं। कद तहकीक यकीनन खलत गुजर चुके हैं मिन कबली ही, इससे कबल रसूल, बहुत से रसूल। व उम्मुहु, और उसकी माँ सिद्दीकातुन, सदीका थी, सच्ची थी। काना याकुलानी, वो दोनों खाते थे तामा, खाना। ईसा बिन मरियम सिर्फ एक रसूल है, तहकीक उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और उसकी माँ सदीका थी यानी सच्ची थी, और वो दोनों खाना खाते थे। अच्छा, अब इस आयत में ना ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लूहियत की तरदीद की गई है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं थे, ये बताया गया है और दलाइल के दिए जा रहे हैं। पहली दलील जो है वो क्या है कि ईसा इब्न मरियम क्या थे, रसूल थे। ठीक है, अल्लाह नहीं थे। ठीक है, तो ये नामुमकिन बात है कि एक ही अल्लाह हो और वही रसूल बनकर आ जाए, यह नामुमकिन बात है। तो ये एक दलील तो ये है कि ईसा इब्न मरियम जो है वो इलाह नहीं थे मगर रसूल थे, और उसी तरह रसूल थे जो उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल थे। रसूल और नबी का भी फर्क आपको पता होना चाहिए। रसूल वो होता है जो अपनी किताब अपनी शरीयत साथ लेके आए, नबी वो होता है जो अपनी किताब अपनी शरीयत साथ नहीं लेके आता। ठीक है, वो पिछली शरीयत को चलाता है। जैसे कि यूशा बिन नून, ये जो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, लेकिन रसूल नहीं थे, नबी थे। ठीक है, उन पर किताब नाजिल नहीं हुई, शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की चला रहे थे। जैसे हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, उन पर जो है वो रसालत नाजिल हुई, शरीयत नाजिल हुई। हारून अलैहिस्सलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को लेके आगे चल रहे थे, उनके भाई भी थे वो। ठीक है, तो पहली दलील ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा नहीं थे बल्कि क्या थे, रसूल थे, और उसी तरह के रसूल थे जिस तरह के आप उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं। वो उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ जो है वो सच्ची थी। अच्छा, अब दूसरी दलील ये है कि उनकी माँ जो है वो सच्ची थी। इससे एक बात तो ये मालूम होती है ना कि यहूदियों ने, आपको पता है कि यहूदियों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जना का इल्जाम लगाया था, और वो झूठी बकवास करते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जो है वल्दुल जना है। वो ये बकवास किया करते थे यहूदी। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो अपनी उनकी एक, हमने पीछे भी पढ़ा कि जिसको चाहते थे वो रसूल मानते थे, और जो जिसका दिल नहीं चाहते थे उसका इनकार कर देते थे। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से निकले हैं, ठीक है, वालदा है ना, तो खुदा तो ऐसा नहीं है, खुदा तो इन तमाम चीजों से पाक है। ये दूसरी दलील अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी सिद्दीका थी, यानी माँ थी उनकी। तो अल्लाह की जो जात होती है ना, वो हम कहते हैं ना, वो कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो जना गया। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसे तो कई गुजरे,
गुजरे कि नहीं गुजरे? ईसा अलैहिस्सलाम जैसे कई गुजरे हैं लोग जो रसूल थे। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जो है ना वो आदम अलैहिस्सलाम भी गुजरे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम जो है बगैर बाप के पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर बाप के बगैर माँ के पैदा हुए। ठीक है, तो ये जो है ना एक दलील है ईसा अलैहिस्सलाम की उल्लूहियत को रद्द करती है। काना याकुलु ताम, वो दोनों खाना भी खाते थे। ठीक है, अब खाना कौन खाता है? जिसको भूख लगती है, जिसको खाने, इंसान। हाँ जिसको खाने की एहतियाज होती है, जिसको भूख लगती है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह की जात तो इन तमाम कमजोरियों से पाक है। काना या कुलानी ताम, वो दोनों खाना खाते थे। ये जो है ना वो तीसरी दलील अल्लाह ताला ने दी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह नहीं हो सकते। ठीक है, और उनकी वालदा भी इलाह नहीं हो सकती क्योंकि वो दोनों खाना खाते थे। आगे। उन्जुर, देखिए, आप देखिए, कैफा, कैसे, किस तरह, नुबय्यिनु, हम बयान करते हैं, लहुमुल आयात, उनके लिए आयात, वाज़ेह दलाइल। सुम्मा ज़ुर, फिर देखिए, अन्ना, कहाँ, किधर, युफ़ाकून, वो सब बहकाए जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे हम उनके लिए वाज़ेह दलाइल, रोशन निशानियां पेश करते हैं, फिर आप देखिए कि वो सब कहाँ पलटाए जा रहे हैं, बहकाए जा रहे हैं। जी, जूम पार्टिसिपेंट में कोई बताएगा ये इसका क्या मतलब इस आयत का कि उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात। उन्जुर का मतलब नजर से है, देखना। नुबय्यिना बयान करने से है। ठीक है, लहुमुल आयात, उनके लिए आयात हम देते हैं, दलाइल देते हैं। तो ये कौन सी दलाइल की बात की जा रही है? किन दलाइल की बात की जा रही है? बड़ा आसान सा सवाल है खतीजा। अच्छा, यहाँ पर ना आपको बता दूं, इस वक्त मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 6 बच्चियां बैठी हुई हैं, और मेरे ख्याल है कितनी बच्ची एबसेंट्स हैं? कुछ 6 7 एबसेंट्स हैं आज हमारी इस क्लास में। ये 1 to 1 भी सेशन है, रूम पे भी हो रहा है, 1 to 1 भी बच्चियां बैठी हुई हैं। तो कौन किन दलाइल की बात की जा रही है? इनके मखलूक होने की, इंसान होने की। ये पीछे जो दलील है अल्लाह ताला ने दी, क्या कि वो रसूल सर थे। अभी जो हमने पढ़ा है। हाँ, अभी जो पढ़ा है वो, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखिए हम वाज़ेह दलाइल दे रहे हैं कि वो रसूल थे, कि और दलीलें रसूल देने जो के है, बावजूद भी इनको नहीं हाँ पता चल रहा, हाँ, अल्लाह और ताला ये कह रहे रसूल हैं। रसूल जो है वो अल्लाह नहीं हो सकता। और उनकी वालदा जिन्होंने जन्म दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वालदा और बेटा अल्लाह नहीं हो सकते, दोनों खाना भी खाते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वादियात दलाइल हैं, लेकिन फिर भी जो है वो यकीन नहीं रखते। सुमंजुर अन्ना युफकून, कि कैसे वो पलटाए जा रहे हैं, यानी बात वो मान ही नहीं रहे। कौन नहीं बात मान रहे? यहूदी भी बात नहीं मान रहे और ईसाई भी बात नहीं मान रहे। ठीक है, यहूदी बात क्यों नहीं मान रहे? यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को वैसे नहीं मानते। ठीक है, और ईसाई बात क्यों नहीं मान रहे? वो कहते नहीं जी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा है, अल्लाह है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कब जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का रुतबा दिया था लोगों ने? नहीं सर, 400 साल बाद। हाँ जी। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जब ऊपर उठा लिया गया, उसके 4 सदियों के बाद, 400 साल के बाद जो है ना एक गिरोह आया था, और वो गिरोह जो है वो दलाइल को मानता था, लॉजिक को मानता था। ठीक है, वो एरा था, वो दौर था अरिस्टोटल का, अरिस्तु, अफलातून, सुकरात वगैरह का। उन्होंने जो है ना वो एक मंतक का इल्म जो है ना वो सामने रखा लोगों के, तो फिलासफी सामने रखी। तो वो मंतक के इल्म को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते हैं, आंखें लोगों की जो बेनाई होती है वो वापस आ जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं। तो कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। ईसा लाजमी जो है वो अल्लाह के साथ कनेक्शन जरूर है, बिल्कुल है कनेक्शन, अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वो कनेक्शन में एग्जेजरेशन का काम लिया उन्होंने, यानी मुबालगे से काम लिया, गुल्फ से काम लिया, और ईसा ही कोई अल्लाह अल्लाह जो है उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम के गुजरने के 400 साल बाद ये अकीदा जो है वो डेवलप हुआ कि ईसा अल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो ऐसा अकीदा था ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अरस्तु नॉन मुस्लिम था ना सर? मुझे उसका पता नहीं है रसूल नॉन मुस्लिम था या नहीं, लेकिन ये उसी दौर का बंदा था जिस दौर में लॉजिक मंतक जो है वो पीक पर थी, और उसी दौर में जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा देने की कोशिश की गई। अच्छा, आगे चलते हैं। ये एक और दलील आ गई जी।
कुल आप वसल्लम कह दें अताबुदूना क्या तुम सब इबादत करते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा माला जो नहीं यमलिक इख्तियार रखता लकुम तुम्हारे लिए जर्रन किसी नुकसान का वला नफा और ना नफे का वल्लाहु और अल्लाह ताला हुवा समीउल अलीम वही खूब सुनने वाला है खूब जानने वाला है। आप वसल्लम कह दें क्या तुम सब अल्लाह के सिवा और की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए किसी किस्म के नुकसान और नफे का इख्तियार नहीं रखता और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अच्छा, ये चौथी दलील दी गई। देखें, ईसा अलैहिस्सलाम जो है और मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो तो अपने भी नफे या नुकसान के मालिक नहीं थे। हमने एक आयत पढ़ी है, शायद अभी आगे आनी है कि पीछे पढ़ चुकी है। हाँ हाँ, कौन है जो अल्लाह से उनको बचाता है? अल्लाह अकबर। यानी एक आयत हमने पढ़ी है, ये बच्चे बता रहे हैं, वो मायदा में ही पढ़ी है, सूरह मायदा में आयत पीछे गुजरी है कि क्या अल्लाह, अगर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम अलैहिस्सलाम को मौत दे दे तो कौन उनको बचा सकता है? अल्लाह खालिक है, मखलूक के बारे में ये बात कर सकते हैं। ठीक है, मखलूक अगरचा के वो रसूल हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने तो मखलूक है ना। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा गया सूरह नूह में कि अल्लाह चाहे तो आपको हलाक कर दे तो उनका आप लोग कौन बचाएगा। हाँ, यानी ये अभी बाद में इंशाल्लाह वो बात करेंगे। तो खैर, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या उनको कह दीजिए कि क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा उसकी जो ना तुम्हारे नुकसान का इख्तियार रखते हैं ना नफा का इख्तियार रखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम अपने नफे नुकसान का जो है वो इख्तियार नहीं रखते थे। आपको पता है, हमने सूरह मरियम का मुतालिया किया, सूरह मरियम में जो है हमने पढ़ा कि मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है वो जब अल्लाह अल्लाह कर रही थी तो जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बेटे की बिशारत देता हूं। तो ईसा मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ भी नहीं है और ना ही मैं जो है वो फाहिशा औरत हूं, मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी? तो जिब्राइल अमीन ने कहा था बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे अल्लाह ने कहा है, और हम उसको जो है वो तमाम जहानों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। और आपने ये भी आगे पढ़ा होगा, सारी बेटियां बैठी हुई हैं, ठीक है, मेरे सामने मेरी ये एक दो तीन बेटियां, ये खदीजा भी मेरी बेटी जैसी है, ठीक है, ये लाइबा की सहेली यहाँ पर बैठी हुई है, सारी मेरी बेटी हैं। देखें, मरियम अलैहिस्सलाम को जब दर्द ज़ह हुई, दर्द ज़ह वो होती है, बेटा आप लोगों ने परेशानी होना, छोटी बच्ची हैं, कुरान पाक का मुताला, देखिए दीन दीन में शरा में कोई शर्म नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना। जब औरत जो है ना बर्थ देती है ना किसी बच्चे को, तो उस वक्त जो है वो उसको दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो वो जब दर्द महसूस हुआ ना मरियम अलैहिस्सलाम को, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा था? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा था या लैतनी मित्तु कबला हाजा, काश कि मैं इससे पहले मर गई होती। यानी मरियम अलैहिस्सलाम की सिचुएशन देखें कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनके यहाँ औलाद होगी, औलाद होने लगी तो सबसे पहले उनको अपनी इज्जत की, वकार की जो है ना वो परवाह हुई मरियम अलैहिस्सलाम को कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। और क्या कहा? काश कि मैं इससे पहले मर गई होती, वनसियम मनसिया, और मैं भूली बसरी हो चुकी होती, कोई जानता ना कि मरियम होती। यानी मरियम अलैहिस्सलाम इस करब से गुजरी हैं, तो कैसे वो जो है वो इला हो सकती हैं? वो तो अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं थी, ठीक है, तो लोगों के नफे नुकसान का कैसे वो मालिक बन सकती हैं? वल्लाहु हुवा समीउल अलीम, और बेशक अल्लाह ताला ही जो है वो सुनने वाला और जानने वाला है। यानी नफे नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, याद रखिएगा, ठीक है। तुम लोगों को पुकारते हो नफे के लिए नुकसान के लिए, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह जानता है, ठीक है, अल्लाह सुनने वाला है, ठीक है। तो ये इस आयत में ये फरमाया जा रहा है। आगे चलते हैं। कुल आप सल्लम कह दें या अहलल किताबी ए अहले किताब ला तगलू ना तुम गुल्म करो मुबालगा करो हद से बढ़ो फी दीनिकुम अपने दीन में गैरल हकी ना हक। आप सल्लम कह दें ए अहले किताब तुम अपने दीन में हद से आगे मत बढ़ो ना हक बात कहकर। देखें, ये अहले किताब से जो है वो अल्लाह ताला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप अहले किताब को कह दें। ये किन अहले किताब की बात की जा रही है? ईसाइयों के मुतालिक बात की जा रही है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का मजमून चल रहा है ना, तो अहले किताब तो ईसाई भी थे ना। तो ईसाइयों से कह दें कि गुल्व ना करें। गुल्व कहते हैं मुबालगे को, मुबालगा कहते हैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना, ठीक है। जैसे आजकल जो है वो आप यूं समझ ले
کہ کوئی بندہ جو ہے نا بس ایویں کوئی راہ چلتا کوئی بندہ ہوئے ہم کہیں جی بڑا امیر ہے بہت امیر ہے جی، ان پڑھ جاہل آدمی ہو یا تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا ہو ہم کہتے ہیں جی یہ تو کمال کا آدمی بڑا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، مبالغے سے کام لینا، تعریف میں حد سے آگے بڑھ اس کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ غلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ غلو کیا مسلمانوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا شروع کر دیا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ مجھ سے کوئی نکلا نہ میں کسی سے نکلا، تو اللہ کے نور میں سے نور کیسے ہوگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تمام دیکھیں تمام جو مخلوقات ہیں اس میں سے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے، انسانوں میں سے جو بہترین انسان ہے نا وہ انبیاء اور رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول میں سب سے افضل جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب اس سے آگے ہم بڑھیں گے نا تو غلو کریں گے، یعنی وہ مولانا خالی کی نظم ہے نا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں۔ یعنی یہ الطاف حسین خالی کہہ رہے ہیں کیا تھا شعر میں بھول گیا ہوں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، یعنی اگر کوئی غیر بت کی یعنی جو بت کی پوجا کر رہا ہو ہم کیا کہتے ہیں کافر۔ کواکب میں مانے کرشمہ، اگر کوئی جو ہے نا ستاروں کی پرستش کر رہا ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کافر۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ مومنوں نے تو اپنی راہیں بڑی جو ہے نا کشادہ کر لی، جس کی چاہے پرستش کرے، ٹھیک ہے۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہے ہم کہتے نہیں آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا، نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول ہیں ان کے جو بھی معجزات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آپے چاند جوڑ دا تے آپے چاند توڑ دا نہیں، اللہ کے حکم سے چاند کو انہوں نے دو ٹکڑوں میں توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، آپے نہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ اماموں کے رتبہ جو ہے نبی سے بڑھا دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہو ہم وہ بات کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننی، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، تو یہ غلو ہے، اس غلو سے ہم نے بچنا ہے، یاد رکھیے گا۔ غلو وہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا سٹیٹس ہو، اس سٹیٹس سے اوپر اس کو زیادہ سٹیٹس دینے کی کوشش کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس جو ہے وہ افضل الانبیاء، تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس سے اوپر کیا ہے، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ہم نے اس پر رہنا ہے، اس سے گھٹانا نہیں ہم نے، اور نہ ہی ہم نے بڑھانا ہے، غلو نہیں کرنا۔ دیکھیں عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کی بجائے خدا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے بھی غلو کیا، ایک جیسے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ جیسے اللہ چاہے جیسے اللہ کا رسول چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تم یہ بات کہو کہ جیسے اللہ چاہے۔ عموماً ایک فقرہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا، عموماً فقرہ سنتے ہیں اللہ نبی وارث، سنتے کہ نہیں سنتے؟ اللہ نبی وارث نہیں، صرف اللہ وارث، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہی وارث ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے نا اللہ نبی وارث، یہ اللہ کے ساتھ نبی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور یاد رکھیے گا جو مشرک ہے، ہم نے پچھلی دنوں آیات پڑھی کہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو کہہ دیں کہ حد سے نہ بڑھیں، مبالغے سے کام نہ لیں اپنے دین میں، غیر الحق جو ناحق بات ہے اس میں۔ پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فلا اور نہ تتبعوا تم سب پیروی کرو افواہ قوم کی خواہشات کی، قد تحقیق یقیناً ضلوا وہ گمراہ ہو گئے ہیں من قبل اس سے پہلے۔ اچھا یہ قبل جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ من کے نیچے قبل آ گیا، اب میں اس کو جیسے ہی بٹن کو پریس کروں گا تو یہ قبل جو ہے نا یہ تھوڑی سی ٹائپنگ کی غلطی ہے، تو ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، کیا ہے ترجمہ نادش؟ اور تم پیروی نہ کرو اس قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے ہیں، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔
وَأَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا ہے کثیرن بہت سو کو، وَضَلُّوا اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اور تم سب اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہو گئے، انہوں نے اکثر کو گمراہ کیا ہے اور وہ سب سیدھے راستے سے راہ حق سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ کس قوم کی بات کی جا رہی ہے؟ کس نے گمراہ کیا عیسائیوں کو؟ 14ویں صدی عیسوی میں منطقی لوگوں نے، چوتھی صدی عیسوی میں جو منطق کے ماننے والے تھے، جو ارسطوٹل، افلاطون اور سقراط کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، سقراط ہی کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی سقراط کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارسطو، سقراط اور افلاطون کا جو دور تھا نا، وہ منطق کو ماننے والے تھے۔ اس قوم نے جو ہے نا گمراہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور لاجک ڈھونڈو جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ڈکلیئر کر دیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو ہے نا، تم سب جو ہے نا اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہوئے من قبل، اس سے پہلے، اور انہوں نے گمراہ کیا اکثر لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم اینڈ کر رہے ہیں 77 تک۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو ریوائز کرنا ہے، چند آیات ہیں، سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اور یہ 76 ہم نے کہاں تک پڑھی ہے؟ 77 تک پڑھی ہیں۔ یہ آیات بچوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ نے ریوائز ضرور کرنا ہے، اگر ریویژن نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا۔ تو ابھی ہمارے پاس 1 منٹ اور 31 سیکنڈ باقی ہے، کوئی کوشچن کرنا ہے آپ لوگوں نے تو کر